हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है मैक्स मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट्स, हम एक नया सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं, जीआईटी सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम। और जीआईटी सिस्टम की भी एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट डिजीज है पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो उसको शुरू करते हैं। तो देखिएगा, ये पेप्टिक अल्सर डिजीज है, इससे काफ़ी बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किए गए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी आप क्लास देखो पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिएगा और जो भी मैं स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उनके नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पेप्टिक अल्सर डिजीज होती क्या है, तो देखिए इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। इसमें तीन वर्ड है। एक इसमें लिखा हुआ है डिसकंटिन्यूएशन, एक इसमें लिखा हुआ इनर लाइन और एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। यानी सबसे पहले हम बात करें, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, उसकी इनर लाइनिंग होती है। जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का एक पार्ट मैंने आपके साइड में शो किया है, स्टोमक, इसोफेगस और ये ड्यूडेनम वाला पार्ट। तो देखिएगा, जैसे ही इसकी इनर लाइनिंग है, जीआईटी सिस्टम की एक इनर लाइनिंग है, ठीक है, दोनों साइड से इनर लाइनिंग होगी। होता क्या है कि ये जो इनर लाइनिंग होती है, इसका काम होता है कि एसिड के डायरेक्ट कांटेक्ट से बचाना जीआईटी सिस्टम को। ठीक है, ये जो लाइन होती है वो होती है म्यूकोजल लेयर। म्यूकोजल लेयर यानी मुकोसा की लेयर होती है। हुआ क्या, डिसकंटिन्यूशन हुआ इसका, कहीं से भी एक बार सपोज करो यहाँ से डिसकंटिन्यूशन हुआ, इसका स्टार्ट हो गया। तो जहाँ से म्यूकोजल लेयर कंटिन्यू हुई, जहाँ से इसका ब्रेक डाउन हुआ, वहाँ पे एचसीएल का सीधा कांटेक्ट हो गया जो जीआईटी की जो स्ट्रक्चर है उनसे, और वहाँ पे बन गया अल्सर एसिड के टच में आने की वजह से। और इसी कंडीशन को बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। यानी जीआईटी सिस्टम के किसी भाग के अंदर अल्सर का बनना पेप्टिक अल्सर कहलाता है। कारण क्या है, कारण ये है कि जीआईटी सिस्टम की जो इनर स्ट्रक्चर है, इनर लेयर है, म्यूकोजल लेयर है, उसका डिसकंटिन्यूएशन हुआ। डिसकंटिन्यूएशन होने की वजह से वहां पे हुआ क्या, एचसीएल है वो सीधा कांटेक्ट में आ गया, और एचसीएल के कांटेक्ट में आने की वजह से वहां पे एक जो लीजन बन गया और वहां पे अल्सर बनना शुरू हो गया। इस कंडीशन को बोलते हैं अपन पेप्टिक अल्सर डिजीज। देखिए, पेप्टिक अल्सर डिजीज होती है वो मोस्टली होती है ड्यूडेनम वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में। 75 से 80% चांस रहते हैं कि जो पेप्टिक अल्सर होते हैं ड्यूडेनल पार्ट में ही होते हैं। ऐसा क्यों, देखिए यहाँ से जो एसिड बनेगा वो नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा, और नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा तो यहाँ पे इकट्ठा होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर एसिड इकट्ठा हो रहा है, यहाँ से अगर ब्रेक डाउन हो रही है ये अपने म्यूकोजल लेयर, तो ज़्यादा चांस है कि वो यहाँ पे है, वो ज़्यादा पेप्टिक अल्सर है वो उसकी संख्या बढ़ेगी। देखिए, पेप्टिक अल्सर संख्या में एक भी हो सकते हैं और बहुत से भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अल्सर पाए जाएंगे वो ड्यूडेनल पार्ट में पाए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सबसे ज़्यादा पेप्टिक जो अल्सर पाए जाएंगे वो कौन से पार्ट में पाए जाएंगे जीआईटी सिस्टम के। तो आपको कहना है ड्यूडेनल पार्ट में। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो एसिड जो सिक्रेट होता है, एचसीएल जो बनता है स्टोमा से, वो नीचे की तरफ मूवमेंट करता है ड्यूडेनल वाले पार्ट की तरफ, वहाँ जाके उसका एक्यूमुलेशन होता है। तो ज़्यादा चांस रहते हैं कि जो अल्सर होंगे वो ड्यूडेनल पार्ट में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि इसके कोजेज क्या है। तो देखिए, इसके मोस्टली दो कोज होते हैं। एक तो होता है एच पाइलोरी बैक्टीरिया और दूसरा होता है नसेट्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे एच पाइलोरी बैक्टीरिया की। देखिए, एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया है उसका पूरा नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि इसका पूरा नाम क्या है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो बनता है इसकी शेप क्या है, इसका जो जो इसकी साइज वो कैसी है। तो इसकी साइज का ध्यान रखना, ये है स्पाइरकल शेप या रोड शेप। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है उसकी साइज क्या है। नेक्स्ट हम इसमें बात करें तो ये बैक्टीरिया कौन से टाइप का बैक्टीरिया है, तो ध्यान रखिएगा ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है,
तो ये एच पाइलोरी जो होता है ये अकेला 90% होता है। टोटल पेप्टिक अल्सर में 90% का कोज कौन होता है? एच पाइलोरी कोज। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ये बन गया कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ ये पेप्टिक अल्सर, तो उसका अपने को देना है आंसर क्या है? एच पाइलोरी। 90% में एच पाइलोरी होता है मोस्ट कॉमन कोज। सेकंड इसका पूरा नाम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इसकी शेप स्फेरिकल शेप या रोड शेप और ग्राम नेगेटिव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नसेट्स की। देखो एच पाइलोरी की हमने बात की, नसेट्स की बात करते हैं। तो नसेट्स में मोस्टली कौन कौन सी ड्रग्स आती है? नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। उसके अंदर नसेट्स की फुल फॉर्म है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इसके अंदर एक तो आती है डाइक्लोफेनिक, एक आती है आइबुप्रोफेन, एक आती है इसके अंदर एस्प्रिन। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो करती क्या है? म्यूकस का सिक्रेशन को कम कर देती है, और म्यूकस लेयर तो म्यूकस सिक्रेशन के लिए बनी है। तो जब ये नसेट्स को जो अपन क्रॉनिक रूप से यूज कर रहे हैं तो ये धीरे धीरे म्यूकस के प्रोडक्शन को कम कर देती है, तो वहाँ पे ड्राइनेस आना स्टार्ट हो जाती है म्यूकस लेयर में। और जैसे वहाँ ड्राइनेस आना स्टार्ट होगी वैसे ही जो है वहाँ पे एसिड होगा जो जीआईटी सिस्टम के टच में आएगा और वहाँ पे पेप्टिक अल्सर बनने लग जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट अदर रीजन की अदर कॉजेज की बात करें तो जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम होता है। ये एक पेनक्रियाटिक ट्यूमर होता है। ये करता क्या है? गैस्ट्रिन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा देता है। किसका? गैस्ट्रिन का। और गैस्ट्रिन क्या करती है? एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा एसिड का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। क्रॉन्स डिजीज जो है जिसकी मैं आपको डिटेल से नेक्स्ट क्लास लूँगा। नेक्स्ट बात करें अपन स्ट्रेस, तो स्ट्रेस के अंदर क्या होता है? एक तो ब्रेन स्ट्रेस होता है, बर्न स्ट्रेस। इसके अंदर होता है क्या कि जो भी पेशेंट बर्न पेशेंट होते हैं उनके जीआईटी सिस्टम वीक हो जाते हैं, जो भी जिसकी वजह से वहाँ पे पेप्टिक अल्सर होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, वायरल इन्फेक्शन उनमें हो जाते हैं, वेस्कुलर इनसफिशियंसी। तो देखिए वेस्कुलर इनसफिशियंसी में होता है क्या है कि वेसल्स के अंदर ब्लड की इनसफिशियंसी है, और इनसफिशियंसी है तो ऑब्वियसली बात है कि जो जीआईटी सिस्टम वहाँ तक ब्लड कम पहुँचेगा, तो जो म्यूकोजल लेयर है उसके पास कम ब्लड पहुँचेगा, और म्यूकोजल लेयर के पास ब्लड का म्यूकोजल लेयर के पास डिक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, और ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज होने से वो ड्राइनेस होगी, और ड्राइनेस होने की वजह से वहाँ पे जो होगा वो एसिड है वो HCl वो टच में आएगा जीआईटी सिस्टम के, और वहाँ पे पेप्टिक अल्सर हो जाएंगे। समझे? क्योंकि वहाँ वेस्कुलर इनसफिशियंसी जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर जो ब्लड की प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं है, तो वहाँ पे जो म्यूकोजल लेयर है उसको प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन था नहीं, तो इसकी वजह से दिक्कत हो जाएगी। क्रॉस डिजीज के बारे में मैंने आपको बता दिया। कीमोथेरेपी, देखो कीमोथेरेपी के अंदर ड्रग्स होती हैं वो भी जो है वो पार्शियली इफेक्ट करती हैं पेशेंट को, और उनकी वजह से भी जो है वो अपने को देखने को मिलेंगे पेप्टिक अल्सर। ठीक है। एक कुछ अदर कॉजेज रहेंगे जो बहुत रेयर कंडीशन होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वो साइन एंड सिम्टम की। तो देखिए इसके अंदर जो पहला साइन होगा एपिगेस्ट्रिक पेन। कौन सा पेन होगा? एपिगेस्ट्रिक जो रीजन है उसके अंदर पेन होगा, एक एब्डोमिनल पेन होगा, दोनों देखने को मिलेंगे। ठीक है। ऐसा है कि जैसे किसी को ड्यूडेनल अल्सर है तो उसको तो खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद के अंदर पेन होगा। ठीक है। और जिसके गैस्ट्रिक जो ऊपर वाले जो अल्सर होंगे, इसोफेगस वाले पार्ट में जो अल्सर होंगे, उसको जो खाना खाते ही है वो उसका जो बर्निंग सेंसेशन है वो खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट एब्डोमिनल पेन मोस्ट कॉमन साइन है पेप्टिक अल्सर का। इसके अलावा ब्लोटिंग यानी फुलनेस ऑफ एब्डोमिनल कैविटी होती है, तो ये साइन भी है कि ये भी पेप्टिक अल्सर का हो सकता है। इसके अलावा एब्डोमिनल फुलनेस मैंने बता दिया। नोजिया एंड वोमिटिंग, अधिक एसिडिटी की वजह से एसिडिटी हो सकती है, अधिक HCl के सिक्रेशन की वजह से तो नोजिया और वोमिटिंग होगी। वेट लॉस भी हो सकता है और वेट गेन भी हो सकता है। लॉस तो इसलिए हो सकता है वेट, क्योंकि अगर वो इन्फेक्शन हो गया तो पेशेंट को जो भूख कम लगेगी, और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको ये एनोरेक्सिया की कंडीशन हो सकती है, और एनोरेक्सिया की कंडीशन से जो है पेशेंट के अंदर वेट लॉस होता है। वेट गेन हो सकता है, जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया तो एडिमा भी हो सकता है, एडिमा की वजह से वेट गेन हो सकता है। पेशेंट रिकरेंटली रहे, उसको अपने सिम्टम को कम करने के लिए बार बार खाना खा रहा है तो उसकी वजह से भी जो है वेट गेन हो सकता है। हेमेटेमेसिस यानी ब्लड इन
वोमिट, यानी वोमिटिंग के अंदर क्या होगा, ब्लड होगा। ठीक है, तो ये कारण, ये हेमेटोमेसिस भी एक साइन है कि अंदर कोई ना कोई जो अल्सर हो रखे हैं, उसकी वजह से जब भी पेशेंट वोमिट करता है तो उसके साथ ब्लड आता है, तो इसको बोलते हैं हेमेटोमेसिस। ठीक है, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस थे, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, पेप्टिक अल्सर के बारे में बात कर रहे थे। मैंने कहा पेप्टिक अल्सर क्या है। पेप्टिक अल्सर है कि जो अपनी जीआईटी सिस्टम की इनर लाइनिंग है म्यूकोजल कैविटी की बनी हुई, उसका डिसकंटिन्यूएशन हो गया। डिसकंटिन्यूएशन होने की वजह से एसिड है उसका संपर्क हो गया जीआईटी सिस्टम वाले से, और उसकी वजह से वहाँ पे अल्सर बन गए। नेक्स्ट मैंने बात की एच पाइलोरी की, तो 3 बातें की। एक तो एच पाइलोरी है, उसका नाम क्या है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। शेप कैसी, स्पाइरल शेप या रोड शेप। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और मोस्ट कॉमन कोज है, वो है मोस्ट कॉमन कोज है ये पेप्टिक अल्सर का 90%। नेक्स्ट मैंने नशेट्स की बात की कि डाइक्लोफेनिक, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन जो नशेट्स होती है वो पेप्टिक अल्सर के चांस को बढ़ा देती है। उसके अलावा मैंने अदर कोजेज में जोलिंगर एडिसन सिंड्रोम, स्ट्रेस, वायरल इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी, केमोथेरेपी, इनकी बात की। नेक्स्ट मैंने बात की साइनस सिस्टम की, एपिगैस्ट्रिक पेन, ब्लोटिंग, एब्डोमिनल फुलनेस, नोजिया एंड वोमिटिंग, वेट लॉस और वेट गेन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि इसके डायग्नोसिस इवैल्यूएशन क्या है, ट्रीटमेंट मोडिलिटी क्या है। ठीक है, इसके साथ ही नर्सिंग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।